अब मैं आप सबको अव्ययी भाव समास समझाने जा रही हूं। से अनु उप सा निर प्रति यथा, ये क्या है? सारे अव्यय हैं। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनके लिंग, वचन आदि के अनुसार रूप नहीं बदलते हैं। अव्यय की क्या विशेषता होती है? ये लिंग, वचन आदि के अनुसार इनका कोई रूप नहीं बदलता है। आप संस्कृत में देखते होंगे शब्द रूप चलते हैं, धातु रूप चलते हैं, लेकिन अव्यय ऐसे होते हैं जो वैसे के वैसे ही रहते हैं। इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है लिंग और वचन का। जिस समास के समस्त पद में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कृष्णस्य समीपे, उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपे, समीप से उपकृष्णम, समीपे के लिए क्या प्रयोग हुआ है? उपकृष्णम। बलम अतिक्रम्य यथा बलम, यथा बलम एक समस्त पद है। इसको जब आपने अलग किया तो क्या होगा? बलम अनतिक्रम्य। यथा के लिए हमेशा अनतिक्रम्य लगाना है। यहाँ उपकृष्णम में पहला अंश उप उपसर्ग अव्यय है। उप क्या है? उपसर्ग क्या है? अव्यय है। यहाँ तथा यथा बलम में पहला अंश यथा अव्यय है। दोनों समस्त पद भी अव्यय बन गए। पहले एक था अव्यय, दूसरा सिंपल शब्द था, लेकिन जब वो अव्यय के साथ जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? दोनों समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। अतः ये दोनों उदाहरण क्या है? अव्ययी भाव समास के हैं। अब हम आपको इनके उदाहरण के साथ बताते हैं। जैसे कि आपके सिलेबस में है अनुपसर्ग, ये अनुपसर्ग है। पश्चात अर्थ में अनुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे अभी हमने बताया था, यथा के लिए अनतिक्रम्य था, समीपे के लिए उप था। ऐसे ही वो आगे भी मैं अभी पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि पश्चात अर्थ में क्या प्रयोग हुआ? अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे अनुरथम, रथ से पश्चात, रथ के पीछे। अनुराजम, राज्ञः पश्चात, यहाँ पर षष्ठी एक वचन लगा हुआ। रथस रथ के पीछे, राज्ञः पश्चात राजा के पीछे, राजा के पीछे। अनुरथम। अनुविष्णु, क्या? विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे, विष्णु के पीछे। यहां पर आप इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि पश्चात अर्थ में अनुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अनुरथम, उसका हो गया रथ पश्चात, रथस्य पश्चात। जब आप उसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, जो सिंपल शब्द है, जैसे रथ है, और अनु की जगह पश्चात शब्द का प्रयोग हुआ है। और जब रथ से पश्चात को आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अनुरथम। अनुराजम, राज्ञा पश्चात, राजा के पीछे। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। ऐसे ही हम समीप अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग हम आपको समझाएंगे। ये समीप अर्थ है, इसके लिए क्या प्रयोग हुआ? उप। अभी हमने ऊपर भी आपको समझाया था, उप उपसर्ग का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको समस्त पद बताए जा रहे हैं। ये विग्रह है और ये अर्थ है। समस्त पद क्या है? उपकृष्णम। और जब उसका विग्रह किया गया तो कृष्णस्य समीपे, कृष्ण के समीप में। समीप के लिए क्या प्रयोग किया गया है? कौन सा उपसर्ग? उप। तो उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपे, यानी कृष्ण के समीप। यहां पर भी देखो बच्चों, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। कृष्णस्य, बालकस्य होता है ना षष्ठी में एक वचन में। उपवनम, वनस्य समीपे, वन के समीप में। वन के समीप में भी कह सकते हैं, समीपे में सप्तमी एक वचन लगा हुआ है। उपगंगम, गंगायाः समीपे, यहाँ लता का शब्द रूप चलेगा या रमा का चलेगा।
गंगा के समीप में, गंगा के समीप। अब हम आपको बताते हैं उप उपयमुनम, उपयमुनम यानी यमुनायाः समीपे, यमुना के समीप में, यमुना के समीप। उपनदम, नद्या समीपे, नदी के समीप, पास। उपसाधु, साधो समीपे, साधु के समीप। उपराजम, राज्ञः समीपे, राजा के समीप। अब आपको मैं समझा रही हूं कि समीप के अर्थ में, समीप के अर्थ में उप उपसर्ग का ही प्रयोग किया जाता है। उपकृष्णम जैसे था, कृष्णस्य समीपे, कृष्ण के समीप। कितना सरल है, बहुत आराम से आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जैसे पश्चात के अर्थ में अनुपसर्ग लगेगा। अनुरथम, रथ से पश्चात। अनुराजम, राज्ञा पश्चात। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात। ऐसे उप उपसर्ग का प्रयोग करो। उपकृष्णम, कृष्ण से समीपे। उपवनम, वन से समीपे। बिल्कुल सरल है। अव्ययी भाव समास कुछ भी कठिन नहीं है और मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती। आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको फटाफट याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आपको अब सा का बता रहे हैं। पहले बताया था ना मैं कौन कौन से अवयवों का। सा का अर्थ है सहित। अब ये सा को इधर लगा के समस्त पद में और सहित आप जब समास का विग्रह करेंगे, जैसे सचित्रम, चित्रेण सहितम, चित्र के साथ, चित्र के साथ। यहाँ पर बच्चों देखो चित्रेण में तृतीया व्यक्ति लगी है, जहां सह साकम सार्धम, ये जो उपपद व्यक्ति होती है इसमें जो है तृतीया विभक्ति ही लगती है। चित्र के साथ, चित्रेण सहितम। साश्चर्यम, आश्चर्येण सहितम, आश्चर्य के साथ। यहां भी देख रहे हो तृतीया लगी हुई, आश्चर्येण, आश्चर्य के साथ। साट्टहासम, अट्टहासेन सहितम, अट्टहास के साथ। अब आप सोच रहे हो अट्टहास का मतलब क्या होता है? जब जोर जोर से खुलकर हंसते हैं उसको क्या कहते हैं? अट्टहास करना। अट्टहास के साथ। ये भी बिल्कुल सरल है। आप बिल्कुल सा का अर्थ समझ लीजिए, सहित होता है। सा का अर्थ क्या होता है? सहित होता है। ये सा का अर्थ है सहित। सचित्रम, चित्रण सहितम, तृतीया लगा दीजिए आप आराम से, चित्र के साथ। शाश्चर्यम, आश्चर्यण सहितम, आश्चर्य के साथ। साट्टहासम, अट्ठासेन सहितम, अट्ठास के साथ। अब आपको बता रहे अभाव अर्थ में निरुपसर्ग का प्रयोग। अब हम आपको अभाव के अर्थ में निरुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अभाव के लिए निर, इसको रट लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसे निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, यानी मक्खियों का अभाव। मक्षिका का अर्थ तूने बहुत छोटे पर से 6ठी कक्षा से पढ़ा होगा। मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। निर मतलब रहित, उसके लिए क्या आप लगाओगे? अभाव। मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिकाणाम यहाँ पर देखो षष्ठी, बहुत सारी मक्खियां हैं, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन प्रयोग किया गया है। जैसे है बालकस्य, बालके और बालका नाम, यहाँ पर मक्षिका नाम का प्रयोग हुआ है। ये रमा नहीं, यहाँ पर बालक के नहीं, यहाँ पर बालिका के शब्द रूप चलेंगे। ठीक है। अब मक्खियों का अभाव। निर्जनम, जना नाम अभावः, जनों का अभाव। भाई निर शब्द लगा है तो उसके लिए आप अभाव का प्रयोग करेंगे जब आप विग्रह करेंगे समास का। निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभावः, विघ्नों का अभाव। यहां पर भी देखो षष्ठी का बहुवचन लगा, विघ्ना नाम। निर्मूलम, मूलस्य अभावः, जड़ का अभाव। मूल का अर्थ क्या होता है? जड़। देखा, अभाव के लिए निर शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि आप समस्त पद में देखते हैं, निर्मूलम जैसे समस्त पद है, आपने यहाँ पर देखा निर लगा है, आप क्या लगा देंगे उसके लिए जब आप अलग करेंगे विग्रह? अभावा। और यदि आपको ये मिल जाता, आपको ये मिलता है करने के लिए, तो आप क्या बना देंगे? ये कर देंगे, निर्मूलम कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपको विप्सा
के लिए हम बताएंगे। विप्सा का अर्थ होता है बार बार, के अर्थ में क्या प्रयोग करेंगे? प्रति उपसर्ग का प्रयोग, जैसे कि प्रतिगृहम, गृहम गृहम नहीं हर घर में। प्रति का अर्थ होता है हर, और उसको जब अलग करोगे गृहम गृहम यानी बार बार। विप्सा का अर्थ बार बार होता है, उसके अर्थ में प्रतीक शब्द का प्रयोग होता है, यानी घर घर। अब बार बार घर का 2 बार आपने नाम लिया ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रति लगा देंगे। प्रतिग्रामम ये समस्त पद है, तो क्या होगा? ग्रामम ग्रामम। यहाँ पर आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर है नपुंसकलिंग। जैसे आपने ग्रामम पुस्तकम होता है, ठीक है ना। हर गांव में। प्रतिवनम क्या हो गया? वनम वनम, बहुत सरल है। प्रतिवनम, आपने प्रति देखा, आप उसको अलग अलग कर दिए, वनम वनम, हर वन में। प्रतिदिनम, दिनम दिनम, हर दिन, दिनम दिनम, बिल्कुल सरल है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो जैसे पहला, ये देखो पहला दिनम, इसमें माँ में अनुस्वार लगेगा और यहाँ माँ लगेगी पूरी। ऐसे देखो वनम में देखो, यहाँ वनम में देखो, पहले में अनुस्वार लगाओगे, दूसरे में पूरा माँ लगाओगे, माँ का अनुस्वार। यहाँ गृह में देखो बिंदु है ऊपर, ये रखा हुआ है, गृहम हो गया। फिर आपको हम बताते हैं प्रति क्षणम, क्षणम क्षणम, हर क्षण। इसमें भी वही चीज बताई, देखो क्षण में बिंदु रखा हुआ है, यहाँ क्षण में माँ पूरा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम आपको अनतिक्रमण, अनतिक्रमण का अर्थ होता है के अनुसार, के अर्थ में क्या होगा? यथा, यथा अव्यय का प्रयोग आप करेंगे। अनतिक्रमण का अर्थ है के अनुसार, उसके अर्थ में क्या प्रयोग करेंगे समास बनाने में? यथा। जैसे यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य, बल के अनुसार, यहाँ पे अनुसार शब्द बताया यथा। यथा बलम, बलम अनतिक्रम, बस इसको बस ध्यान रखना है कि समास कैसे बनेगा। पहले वाले में आप ऐसे एक वचन लगा दो, इसमें सब देखो नपुंसकलिंग का प्रयोग हुआ है, यहाँ बल अनतिक्रम लगा दीजिए यथा की जगह। यथा शक्तिम, हाँ ये ध्यान रखना, शक्तिम अनतिक्रम यानी शक्ति के अनुसार। चूंकि हिंदी में आप देख रहे हैं शक्ति के अनुसार, के अनुसार, अनुसार शब्द यहाँ पर था के अनुसार, तो इसको आप बाद में ही लगाएंगे। और यथा शब्द पहले, यानी यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यथा शक्ति पहले लगेगी, यथा शब्द पहले लगेगा शक्ति के, और जब आप उसका विग्रह करेंगे तो अनतिक्रम बाद में लगेगा, जैसा कि यहाँ पे अर्थ में बताया गया शक्ति के अनुसार। यथा रीति, रीतिम अनतिक्रम्य, रीति के अनुसार, ठीक है। यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य, नहीं विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। अब आपको बताते हैं हम यथा कालम, कालम अनतिक्रम्य, काल के अनुसार। यथा के लिए अनतिक्रम शब्द आप याद कर लीजिए कि यथा के लिए अनतिक्रम, अनतिक्रम के अनुसार होता है, आप उसे लगा दीजिए, बस आपका आराम से आपको अव्ययीभाव समास समझ में आ जाएंगे। यथेक्षम, यथेक्षम, इच्छाम अनतिक्रम्य यानी इच्छा के अनुसार। इसमें क्यों आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर ई क्यों? आ ई का मिलके यहाँ का यथा जमा इच्छम आई का मिलके वो क्या हो जाएगा? यथेच्छम। जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा। यथा नियम तो यथेच्छम हो गया। यथा नियमम, नियमम अनतिक्रम्य यानी नियम के अनुसार, नियमम अनतिक्रम्य यानी नियम के अनुसार। अब आप जो है इसी तरह से मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से अव्ययी भाव समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखो ये जितने हमने अव्यय बताए थे ये आपके सिलेबस में है और आपको इनको अच्छे से समझना है, और समझने के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमने सबसे पहले आपको बताया अनु, अनु उपसर्ग के का प्रयोग जब करते हैं ये पश्चात के अर्थ में होता है। पश्चात अनुरथम, रथ से पश्चात, अनुराजम, राज्ञा पश्चात। फिर ऐसे ही आप याद कर लीजिए कि समीप अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग होगा, जैसे उपकृष्णम, कृष्ण से समीपे, उपवनम, वन से समीपे। देखा समीप अर्थ के में क्या प्रयोग हुआ? उप का प्रयोग हुआ है। बड़े आराम से आप कर लेंगे। हाँ इस बात का यहाँ ध्यान रखिएगा
कि जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आप समीपे ही लिखेंगे, सप्तमी का एक वचन ही लगाएंगे और यहाँ पर षष्ठी लगेगी। सब में वैसा ही लगा हुआ है, बस आपको इस जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग यहाँ पे है, ठीक है, उकारांत है, आपको इनके शब्द रूप आएंगे, आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ सा के लिए जो है सहित शब्द का प्रयोग हुआ है। सा के लिए आपने देखा कि सा के लिए जो है, हाँ आपको बताती हूँ, आपको सा के लिए देखो सहित शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां पर सचित्रम आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आपको विग्रह करने को आ जाएगा तो आप चित्रण सहितम लिख देंगे। और जैसे सचित्रम के लिए साश्चर्यम आएगा, आश्चर्यण सहितम लिख देंगे, यानी सा के लिए आप सहित का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपको ऐसे आ जाएगा, पेपर में आ गया अट्ठासीन सहितम, तो आप क्या कहेंगे, इसका समास बनाओ। आप बस जैसे ये सा बताया था ना, इस सा को आप सहितम की जगह आप यहाँ पे सा लगा देंगे, साठासम। ऐसे ही आपको अभाव के अर्थ में हमने बताया है कि अभाव के अर्थ में क्या होगा, निरुपसर्ग लग जाएगा, ठीक है। जैसे निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावा, ये अभाव शब्द जो है इसकी जगह आप जब ये समस्त पद का विग्रह किया गया तो समक्षिकाणाम अभावा हो गया, और जब आपने इसको समास किया तो निर्मक्षिकम कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे निर्जनम है, जनानाम अभावा है, ठीक है। अभाव शब्द के लिए क्या प्रयोग हो गया, यहाँ निर्जन हो गया, ठीक है। ऐसे हम आपको विप्सा के लिए बताया था कि विप्सा के लिए क्या था, विप्सा के लिए प्रति शब्द का प्रयोग, यानी बार बार प्रतिगृहम गृहम गृहम, प्रतिग्रामम ग्रामम ग्रामम। बस आप ये याद कर लें कि किसकी जगह किसको लगाना है और ये किस लिए प्रयोग हुआ है। प्रति शब्द का प्रयोग होता है प्रति शब्द में हमेशा कि मतलब बार बार वो चीज, तो विप्सा शब्द बार बार लगेगा, आप गृहम गृहम कर दिए, ठीक है। फिर हमने आपको बताया यथा के लिए हमने बताया अनितक्रमण अतिक्रमण, आपने जो हो अनितक्रमण के लिए यथा अव्यय का प्रयोग होगा। यथा बलम बलम अनतिक्रम, यथा शक्ति शक्ति अनतिक्रम, बिल्कुल सरल है। इसके बाद आपको इस तरह से सारे अव्ययी भाव समास अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने आपको उप अनुसा निर प्रति यथा के बारे में बताया, ठीक है। अनु के लिए क्या प्रयोग होगा, और अनु के लिए जैसे था पश्चात, उप के लिए था समीप, सा के लिए सहित, ठीक है। ऐसे हमने आपको निर के लिए बताया था कि निर के लिए है अभावा, ठीक है। यथा के लिए अनतिक्रम, प्रत के लिए अनुसार, ठीक है। इस तरह से आप अव्ययी भाव समास को 2-3 बार आप पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से जीवन भर के लिए याद हो जाएंगे।